लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र कहाँ से उत्पन्न हुआ? लोकतंत्र की क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? ऐसे प्रश्न आपके जीवन में कभी ना कभी आए होंगे। ऐसे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद SKVM। आज हम लोकतंत्र के विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति जिन्होंने अमेरिका से दास प्रथा का अंत किया, उन्होंने लोकतंत्र को निम्न शब्दों में समेटा। अब्राहम लिंकन का कहना है कि लोगों के लिए लोगों के द्वारा किया गया शासन एक बेहतर लोकतंत्र है। लेकिन भारत के विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री डॉक्टर अम्बेडकर ने इस परिभाषा में कुछ सुधार किया और कहा, लोगों के द्वारा किया गया शासन जिसमें सभी वर्गों की समान भागीदारी हो, वह लोकतंत्र सबसे बेहतर लोकतंत्र माना जाता है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्द डेमोस और क्रेटोस से बना हुआ है। डेमोस का अर्थ होता है लोग, क्रेटोस का अर्थ होता है शासन, जिसका अर्थ लोगों का शासन। सीधे शब्दों में कहें तो लोकतंत्र वह प्रणाली है जहां लोगों का शासन होता है। लोग अपने ऊपर शासन करने के लिए स्वयं अपने नेता को चुनते हैं और वह उन लोगों के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह होता है। लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होती है और जनता ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से अपने शासनकर्ता को चुनती है। लोकतंत्र में संप्रभुता, समानता, स्वतंत्रता जैसे तत्व विद्यमान होते हैं जो उस देश के नागरिक को प्राप्त होते हैं। उस देश में जो कानून है वह कानून उस देश के सभी नागरिकों को समान दृष्टिकोण से देखता है और उन नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। लोगों का मानना है कि लोकतंत्र की जैसी शासन प्रणाली किसी निश्चित समय या किसी निश्चित स्थान से विकसित हुई होगी, लेकिन ये धारणा गलत है। लोकतंत्र जैसी प्रणाली किसी निश्चित समय या निश्चित स्थान से उत्पन्न नहीं हुई। यह एक ऐसी प्रणाली है जो सदियों से विचारों में और प्रयोगों के माध्यम से विकसित हुई है। अगर हम लोकतंत्र की अवधारणा देखें तो लगभग 500 ईसा पूर्व से पहले प्राचीन यूनान में एक शहर था जिसे एथेंस कहते थे। उस एथेंस में सबसे पहले लोकतंत्र जैसी प्रणाली देखने को मिलती थी। एथेंस के योग्य नागरिक सीधे तौर पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए मतदान करते थे। कोई महत्वपूर्ण कानून होता था तो उसके लिए एकजुट होकर निर्णय लेते थे। एथेंस के योग्य नागरिक एक सभा का निर्माण करते थे जिसे नागरिक सभा के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में यह तंत्र बहुत विकसित हुआ, लेकिन इस तंत्र के लिए मध्यकाल एक अंधकारनुमा साबित हुआ और मध्यकाल में तानाशाही तंत्र और राजतंत्र जैसे प्रणाली अधिक चरम स्तर पर पहुंची। लेकिन 17वीं सदी और 18वीं सदी में लोकतंत्र का विचार बहुत विशाल रूप से विश्व में फैला, जिसमें रूसो, मॉन्टेस्क्यू और जॉन लॉक जैसे दार्शनिकों का बहुत अच्छा प्रभाव दिखता है। उनका मानना है कि प्राकृतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और शक्ति का पृथक्करण एक शासन प्रणाली को बहुत अच्छे से विकसित कर सकते हैं। इन दार्शनिकों के साथ साथ 1776 में अमेरिका की क्रांति, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति, इन क्रांतियों ने अपने देश में लोकतंत्र के लिए एक विधिवत स्थान तय किया। उन्होंने अपने देश में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व जैसे मूल्यों का उदय किया और दुनिया भर में से राजशाही और तानाशाही के अंत की शुरुआत की। इन सभी का विकास दुनिया की एक नई विचारधारा की ओर अग्रसर किया, जिस कारण से दुनिया में लोकतंत्र की भावना धीरे धीरे प्रफुल्लित होने लगी। लोकतंत्र का विकास किसी एक घटना का नहीं, बल्कि विभिन्न ऐतिहासिक, दार्शनिक और राजनीतिक प्रयोगों का परिणाम रहा है। लोकतंत्र एक सुविकसित तंत्र है जिसमें जनता अपने अधिकारों की मांग कर सकती है, अपनी स्वतंत्रता, संप्रभुता, बंधुता जैसे मूल्यों का उदय कर सकती है, जिस कारण से लोकतंत्र को अधिक अपनाया गया। लोकतंत्र
मुख्यतः दो प्रकार का विश्व में देखने को मिलता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जिस लोकतंत्र में देश के नागरिक सीधे तौर पर कानून और नीतियों का निर्णय लेते हैं तो उस देश पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र माना जाता है। यह तंत्र प्राचीन में एथेंस में था, वर्तमान में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन जैसे छोटे देशों में है जिनकी जनसंख्या कम है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उस देश में होता है जिसका भू आकार बड़ा होता है, जनसंख्या बड़ी होती है, इसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो नागरिक एक स्थान पर अपना निर्णय लेते हैं और शासन चलाते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत, अमेरिका, यूके जैसे बड़े देशों में है जिनकी जनसंख्या विशाल है। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनसंख्या और भू आकार का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। एक सवाल हमेशा मन में आता है कि हमने राजशाही, तानाशाही और लोकतंत्र में से लोकतंत्र को क्यों चुना। इसके पीछे महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र में अधिक लाभ दिखाई देते हैं। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, व्यक्ति समान महत्व रखते हैं, अधिकारों की रक्षा होती है और लोकतंत्र की मूल पहचान विभिन्न विचारों और बहस के कारण अधिक सोच समझ कर लिए गए निर्णयों के कारण होती है। लेकिन लोकतंत्र में कुछ चुनौतियां भी विद्यमान हैं, जैसे धीमी निर्णय प्रक्रिया, अस्थिरता की भावना, भ्रष्टाचार का खतरा और शिक्षा जागरूकता की कमी। अगर किसी लोकतंत्र में शिक्षा और जागरूकता की कमी है तो वो लोकतंत्र कुछ खतरों से गुजर रहा होगा। भले ही लोकतंत्र में कुछ चुनौतियां विद्यमान हैं, लेकिन फिर भी यह राजशाही तंत्र और तानाशाही तंत्र से बेहतर माना जाता है। इसलिए वर्तमान में विश्व के अधिकतर देशों में लोकतंत्र जैसी भावना विद्यमान है। आज इतना ही, मिलते हैं कुछ नए विचारों के साथ। अगर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट में जरूर दें। जय हिंद।